हरे कृष्णा। जय राधे श्याम। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अनंत कोटि भक्तजन की जय। अनंत कोटि रसिक जन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव महाराज की जय। श्री श्री गुरु गौरांगा जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गौरांग एंड गुरु और आप सब वैष्णव। श्री जी पद हरिचरण चिंतन। आज की पुरुषोत्तम योग गीता कक्षा 15.16-17 श्लोक, क्योंकि इसमें सिर्फ 20 श्लोक है तो मे भी हम इसको कल कवर करके फिर से एक रिपीट रिसाइटेशन करेंगे श्री जी की कृपा से। तो सबसे पहले कुछ प्रश्न भी हैं, 2 प्रश्न हैं, तो उससे पहले हम जल्दी से मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो प्रश्न ऐसा है कि हरि नाम जैसे करते हुए तो कई बार हमारा हरि नाम रुक जाता है, तो हमें कितनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार तो जिह्वा पे ही निरंतर नहीं रहता, तो कई बार ऐसा होता है कि इंद्रियां तो वश में है लेकिन जिह्वा, क्योंकि कुछ भी जैसे बोलते हैं ना, ग्राम्य चर्चा न सुनिबे ना कहिए, तो ऐसा भी हो जाता है। तो उन्हें बोला कि सब कुछ पता है फिर भी निंदा भी हो जाती है, फिर भी सब हो जाता है, तो क्या इसका हमें गौर मतलब बहुत सारा एक्सट्रीम सजा मिलेगी क्या? तो क्या भगवान हमारे से रुष्ट हो जाएंगे? क्या हम किसी भक्त को जाने अनजाने दुख देना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसे कई बार घमंडवश, जैसे कोई सीनियर है सामने, कोई प्रभु जी हैं तो या माता जी हैं, तो उन्होंने कुछ बात कही लेकिन वो हमारे से सीनियर है, हम उनको बीच में बोल देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। वो बेचारे अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाते, तो बाद में फिर हमें फील होता है कि यहाँ पे मैं गलत था या थी। तो इसके लिए क्या भगवान, इसके लिए क्या वो जो दुख दिया है, तो उसके लिए क्या हमें भगवान हमारे से रुष्ट हो जाएंगे? क्या वो जो हमारा जप चलेगा वो एक मशीन जैसा होगा, उसका हमें कुछ भी फल नहीं मिलेगा? तो इस तरह का कुछ प्रश्न है। लेकिन भगवान तो ऐसे नहीं करते हैं ना। भगवान तो हमारी कितनी सारी गलतियों को पहले माफ़ करते हैं, कि वो सोचते हैं कि ये चल रहा है जीवन, क्योंकि भक्ति में नविदा भक्ति है। अब कुछ लोगों को नविदा भक्ति पता नहीं, क्योंकि बहुत उच्च लेवल है, लेकिन जो अभी बेसिक है, अभी भक्ति स्टार्ट की है, तो फिर उसमें आ जाते। क्यों? क्योंकि हायर लेवल वो सुनना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें फिर गलती हो जाती है। फिर उनको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे क्या कहना है, क्योंकि साधु संग का महत्व नहीं है ना। उनको ये नहीं पता कि साधु संग क्या है। साधु संग हमारे पास हमारे आचार्य हैं, और एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए कि मुझे श्रील प्रभुपाद को सुनना है, मेरे को मेरे गुरुदेव को सुनना है, और मेरे को मेरे शिक्षा गुरु को सुनना है, मेरे को और किसी को नहीं सुनना है। क्योंकि फिर मैं वहाँ पे हायर चीज़ें सुन के फिर भटक जाएगा मन, क्योंकि अभी तो निविदा भक्ति बहुत दूर है। अभी तो हम अपना चैंटिंग, अपना जप करके ही हमारा हृदय का मार्जन होगा। जब वही क्लियर नहीं है तो आगे कैसे जाएंगे? इसलिए और भगवान तो कभी रुष्ट नहीं होंगे, इसको तो आप क्रॉस कर दीजिए। भगवान को प्यार से पुकारेंगे तो भगवान तो कभी भी नहीं। यहाँ तक कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंदा महाप्रभु, जगाई मदाई जैसे इतने नहीं, मेरे लिए तो बहुत उच्च है, लेकिन उनसे कुछ अपराध बना था, उन्होंने भगवान को थप्पड़ तक लगा दिया था, फिर भी भगवान ने उनको गले लगाया था। तो अब हम में कैसे भाव, सेवा, कैसे
जागृत हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हमारे शिक्षा गुरु हैं, या कभी भी अपने आप को उच्च नहीं लेके आना है। ऑलवेज निम्न भाव तृणादपि सुनिचैन त्रयोरपि सहस्नुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। ये जान लेना चाहिए, जीवन अनित्य जानह सार ताहे नाना विद विपद भार, कि जीवन अनित्य है तथा इस जीवन पे कई प्रकार के विपदाएं हैं, भार है, फैमिली का भार है। अगर आप गृहस्थ हैं तो नाम आश्रय करी जतने तुम्हें था कह आपन काजे, सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल प्रयास के साथ हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। बार बार गुरु महाराज बोलते हैं, प्रेमानंद बाबा जी महाराज बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि जहाँ पे रह रहे हो, जिस स्थिति में हो, जो तुम्हें भगवान ने स्थान दिया है वहीं पे बैठ के अपना भजन बहुत प्रयास से करना चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए कि भगवान, मतलब कि आपने हमें इतना अच्छा संग दिया, गुरु दिए, और अपने हरि नाम के बीच में डूब जाना चाहिए। उसका आश्रय, आप चाहे किसी हरिद्वार रहो, बद्रीनाथ रहो, किसी भी धाम में रहो, लेना तो नाम का ही आश्रय पड़ेगा। आश्रय तो नाम का ही है, स्थान का कोई महत्व नहीं है। किसी जगह है उनके लिए है जिन्होंने बिल्कुल साधु जीवन, जिनको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कोपिन धारण करना है, नंगे पांव और कोपिन धारण करके फिर धाम में रहने के कुछ नियम है। धाम में रह के फिर कुछ नियम है, सिर्फ बिना चप्पल के, बिना उसके फिर साधु जीवन जैसे जाके कहीं बैठो, फिर भी क्या होगा, फिर भी आपको नाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा। और जीवन निर्वाह कैसे होगा, उसके लिए फिर वही भिक्षा मांगो और गुजारा करो। और जिसका गृहस्थ जीवन है उसको तो पहले अपने गृहस्थ की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, पत्नी बच्चों की। इसलिए जीवन निर्वाह के निमित्त भी जो संसारिक व्यवहार है, जैसे संसारिक व्यवहार मतलब जो भी आपको कर्म भगवान ने दिया है, उसके लिए भगवान के थैंकफुल होना चाहिए। अगर शिकायतें रहेंगी कि ये है वे है, संतुष्टि नहीं है, तो आप कभी भी ना सेवा कर सकते हो ना भगवान का नाम ले सकते हो। ठीक है। और एक प्रश्न और है, लेकिन उसको हम कल लेंगे। वो ऐसा है कि नाम जप करते समय हमें किस किस का रूप का ध्यान करना चाहिए, वो कल बताएंगे। और आज की कक्षा में 15.16 श्लोक का उसको करते हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर चाक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इसको भगवान ने दो चीजों में बताया, क्षर और अक्षर। क्षर अक्षर, क्षर अक्षर में वैसे भेद क्या है? क्षर क्या है? नाशवान। अक्षर क्या है? अविनाशी, जिसका अंत नहीं होता। इसमें हमारे पास भागवत गीता का श्लोक है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम किल दंतापो शोष्यति मारुता, है ना, कि आत्मा को तो कोई भी नहीं वो कर सकता। तो जो भौतिक शरीर है इसका ही एंड होता है, भौतिक जगत का एंड होता है, भौतिक वस्तुओं का एंड होता है, जैसे जो घर है ये सब एंड है। लेकिन जो अक्षर है वो भगवान की सत्ता है। श्रील प्रभुपाद ने भी बताया है कि क्षर क्या है? बद्ध जीव और भौतिक जगत। और जो शरीर जैसे बदलता है ना, स्टेजेस अलग अलग, जन्म कर्म च में दिव्यम, है ना। एक ये श्लोक है, एक और है ना, कि जब आत्मा बदलती है, जन्म होता है, फिर यंग अवस्था, बुढ़ापा, फिर नष्ट होता है। और अक्षर क्या है? मुक्त जीवात्माएं, जिनको आध्यात्मिक धाम में, मतलब गोलोक धाम में जो है। और जीव भगवान का अंश है, इसलिए आत्मा नष्ट होती है, नहीं आत्मा नहीं, सॉरी, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती है। और शरीर तो नश्वर, मतलब शरीर नहीं है, आत्मा अक्षर है। क्षर और अक्षर का भेद बता रही हूँ और मैं नश्वर में जा रही हूँ। शरीर क्षर है और आत्मा अक्षर है।
यानी क्षर मतलब संपूर्ण चराचर जगत, और अक्षर अव्यक्त जीवात्मा। जैसे इसके बीच का मूल भेद अगर स्पष्ट करूं तो इस संसार में भौतिक शरीर सभी नाशवान वस्तुएं और अक्षर जीवों की आत्मा, ये मतलब इसका परिवर्तन नहीं होता है, आत्मा ऐसे ही ट्रैवल करती है। जैसे इन दोनों से फिर परे क्या है, एक और चीज भी है, क्षर अक्षर से परे भी है पुरुषोत्तम स्वयं भगवान, जो इन दोनों का क्या है, बेस। हर चीज का बेस होता है ना, जैसे हम धरती के ऊपर हैं, बेस धरती है, माँ है। तो इस तरह जैसे हमारा जन्म होता है तो हमारे कौन है जन्म देने वाली, मेन आधार माँ। तो भगवान को पुरुषोत्तम बोला गया है। तो ये भगवान 18 श्लोक में बता रहे हैं फिर कि क्यों बताया है। लेकिन 16 में द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर च अक्षर एव च, यहाँ पे क्षर और अक्षर का भेद बताया। संतों ने जैसे रामानुजाचार्य जी, उन्होंने भी यही बताया, क्षर मतलब संसार में बंधे, अक्षर मुक्त आत्मा है। माधवाचार्य जी ने भी जीव और भगवान में मतलब सदा भिन्न बताया। जीव चाहे मुक्त हो जाए, भगवान की समान नहीं बन सकता। वल्लभाचार्य जी ने बताया जीव भगवान का अंश है, लेकिन संसार में आके वो अपना जो स्वरूप है वो भूल जाता है। ये है, इसीलिए जीव को दंड मिलता है। और 17 श्लोक का उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा उदाहरिता यो लोक त्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वरा उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा उदाहरिता। सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है। इसमें क्षर अक्षर के परे उत्तम पुरुषस्त्वन्य, तीसरा पुरुष उत्तम पुरुष परमात्मा उदाहरिता। कौन है? परमात्मा है, जो तीनों लोकों का उद्धार करते हैं ना। यो लोकात्रयम् आविश्य विभर्त व्य ईश्वरा। तो प्रभुपाद जी ने क्षर अक्षर और इन दोनों के ऊपर किसको बताया? भगवान कृष्ण को। और भगवान कृष्ण कहाँ है? हृदय में स्थित है। जीव कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकता। भगवान सबका पालन करते हैं। जब वैसे ये श्लोक जो है ना, कुछ जो अद्वैतवादी हैं जो ये बोलते हैं कि जीवात्मा को परमात्मा ही मानते हैं। जीवात्मा है ना, इसको बोलते हैं कि परमात्मा ही है। लेकिन जो जीवात्मा है हमारे अंदर एक छोटे से अणु सूक्ष्म रूप में बैठी है, व्याप्त है। जबकि पुरुषोत्तम जो है वो तो विभु है, वो तो सब प्राणियों के हृदय में रहते हैं, हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। जब हमारा समय होता, उचित समय, उसके अकॉर्डिंग हमें फल भी मिलता है। अगर हम भजनानंदी हो गए या कैसे, इसी तरह कृपा से। और भगवान क्या करते हैं? जीवात्मा के साथ जन्मांतर तक, जैसे हमारे जितने भी जन्म होंगे, भगवान साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुत्ते का जन्म हुआ है तो उसके अंदर परमात्मा नहीं है, जन्मांतर तक रहते हैं, चाहे वो कोई भी शरीर धारण करे। अब कुत्ते की योनि कितनी निम्न योनि, कई कथावाचक तो चीख चीख के बोलते हैं, अरे भाई कुत्ते कुत्ते, तुमने भी बनना है भाई कुत्ते, निम्न योनि है। लेकिन आप ये भी तो सोचो, भगवान बार बार बोलते हैं सबके अंदर मुझे देखो। तो शरीर धारण करके कुत्ते की योनि, तब भी परमात्मा उनके साथ है। क्यों? क्योंकि उनके पूर्व जन्मों का फल है। वो संसार में कुत्ते के रूप में आए, लेकिन कुत्तों के भी भाग्य देखे। कोई आवारा कुत्ते होते हैं, कुछ जैसे अमेरिका, जैसे जो अमेरिका है वहाँ जैसे राज्यों में, मतलब शहर, मतलब राज्य आएगा ना, नहीं देश, अमेरिका कंट्री, अमेरिका जैसे देशों में फुल लग्जरी जीवन जीते हैं कुत्ते।
अब देखो वो क्या है, संचित जो पास्ट के संचित कर्मा है उसका रिजल्ट है कि वो वहाँ पे लग्जरी जीवन जी रहे हैं। इंडिया के कुत्ते जो कथावाचक चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं निम्न जोनी निम्न जोनी। अरे भाई कोई पता नहीं है तुम्हारा कब पतन हो जाए, तुम्हारे को नेक्स्ट जीवन कुत्ते का मिले। तो हर जीव के प्रति दया तो रखो, ठीक है निम्न जोनी है, लेकिन दया भाव तो होना चाहिए ना। परमात्मा ही हमारे कर्मों का प्रतिफल देते हैं, ये याद रखना चाहिए। आप अभी बेशक कथा कर रहे हो व्यास गद्दी पे बैठ के, लेकिन क्या पता वो दुनिया के सामने हो, अंदर से कैसा हो और कुत्ते का जीवन मिल जाए। इसलिए हर जीवात्मा में भगवान का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि भगवान इस श्लोका में कह रहे हैं बार बार, उत्तम पुरुषस्तवन्य परमात्मा उदारिता। कितना उदार भगवान का हृदय है। क्यों? क्योंकि भगवान चतुर्भुजधारी, चतुर्भुज रूप है ना जो भगवान का, चतुर्भुजधारी क्षीरोदक्षाई विष्णु इस रूप में प्रकट होते हैं जीव के पास और इसी रूप में रहते हैं। अगर दर्शन देंगे चतुर्भुजधारी क्षीरोदक्षाई विष्णु, जैसे कि एक कहावत है ना, मारने वाले के 2 हाथ बचाने वाले के 4 हाथ। इससे ही हमें समझ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए लाइफ में कितना सारा स्ट्रगल है। कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं। अभी देखिए इंद्रेश जी महाराज का भी अभी सुन रहे थे, अब उनके ऊपर कुछ और लोगों ने एलिगेशंस लगा दिए। अब उनको मारने के लिए कितने हाथ खड़े हो गए, लेकिन बचाने वाले के 4 हाथ हैं। ठीक है, वो जो मारने वाले बहुत इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन उनके पास सिर्फ हाथ क्या है, 2 ही है, 2 ही है। लेकिन चतुर्भुजधारी के पास बहुत हाथ है, वो बचा लेंगे। ठीक है, जो अच्छा कर रहा है ना, तो लोग ईर्ष्या तो करते ही है ना, फिर उससे जेलसी करते हैं। अब वहां तक जब पहुंच नहीं पाते, अंगूर खट्टे हैं, तो फिर उनके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे। अगर कोई धाम में रह रहा है, भगवान की कृपा से रह रहा है, फिर उसके ऊपर कई कुछ बोलेंगे। इस तरह ये सब कुछ है, ये संसार है, ये चला है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। बस ये है कि शरीर नश्वर है, इसलिए शरीर की सेवा में हमें जीवन नहीं बिताना चाहिए। आत्मा शाश्वत है, इसलिए नाम जप भक्ति में अपना जीवन। अगर हमें अपनी लाइफ में अकेला मिला है पन, बोलते अकेला, जैसे साधु संत बोलते हैं ना, मुझे एकांतवास करना है, अगर मिला है तो उसका बेनिफिट लेना चाहिए अपने भजन की ओर। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ही आश्रय हैं। आप जंगलों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आश्रय नाम और कृष्ण का ही लेना पड़ेगा। संसार बदल जाएगा, लेकिन संबंध भी बदल जाएंगे। आज जो पत्नी है कल मर जाएगी, कोई और संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो ना रहेगा क्या शाश्वत आपके पास? भगवान का नाम और भगवान, और कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। कृष्ण शाश्वत है, तो भगवान ने आपको जहाँ जिस यथा स्थान जो दिया है वहीं पे अपना भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ही रक्षक है, भगवान ही मार्गदर्शक है, और भगवान ही एक आश्रय है। आप यहाँ मर्जी चले जाओ, और इसके सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भागवत गीता में 2.20 में भी यही बताया है, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बोलती है। आत्मा ट्रेवल करती है, बचपन गया, बुढ़ापा, युवावस्था आई, फिर बुढ़ापा चला गया। मैं कहाँ हूँ? हम मैं लेके रहते हैं ना, मैं तो वही है। मैं क्या है? आत्मा। श्रील प्रभुपाद ने भी यही बताया है, बद्ध जीव और जन्म मृत्यु का चक्कर। मुक्त जीव, वो जो मुक्त जीव है वो आध्यात्मिक जगत में स्थित है। तो इसलिए हमें इस कलयुग में तो यही है, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा शरीर, मेरा बैंक बैलेंस, लेकिन मृत्यु आने पे सब गायब। क्या साथ रहेगा? क्षर। क्षर क्या है? हरि नाम, भक्ति और भगवान से संबंध, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, यही है। और इससे हमें सीखना चाहिए
और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए और अपना हरि नाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे खंड खंड हैया देह जाए यदि प्राण तबहु आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम। खंड खंड हैया देह, ये देह के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, ये प्राण चले जाए, मेरा प्राण चले जाए, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, तबहु आमी वदने, वदने मीन जपना, ना छाड़ी हरि नाम, मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। ये शिला नामाचार्य है ना हमारे शिला हरिदास ठाकुर, चैतन्य भागवत में शिला हरिदास ठाकुर जी ने ये श्लोक हमें दिया है। खंड खंड हैया देह जाए यदि प्राण तबहु आमी वदने ना छाड़े हरि नाम। हरिदास ठाकुर धाम तो पता नहीं कब आए, वो जहाँ पहले उनकी कुटिया थी 3 लाख हरि नाम के बाद ही वो एक छाछ का गिलास पाते थे। वहाँ भी लोगों ने उनको, क्योंकि जो हरि नाम में आता है लोग बहुत ईर्ष्या करते हैं, तो अपनी फैमिली वाले भी ईर्ष्या करते हैं, जेलसी करते हैं, तो उनको छड़े, उनको बहुत कोड़े मारे गए थे, ये यहाँ से निकल जाए। इतना जो हरि नाम भगवान के नाम में आते हैं ना, तो लोग ये नहीं सोचते कि वो खुद तो आए नहीं है, उनको भगवान ने चूज किया है। तो अगर वो जो कोड़े मारने वाले या ये बोलने वाले कि ये धाम में रहते हैं ऐसे, तो फिर वो क्या बोलेंगे, ये बुद्धि तो भगवान ने दी है। अरे भाई, भगवान आपको सद्बुद्धि नहीं दे रहे कि वो हरि नाम कर रहे हैं या कैसा करें, हम उसको कोड़े मार रहे हैं। कोई कोड़े मार रहा है, कोई शब्दों के वान चलाता है, ये होता है। लेकिन उसका ये नहीं पता है कि इसका भी भगवान हिसाब किताब करते हैं, इसलिए कभी नहीं बोलना चाहिए कुछ भी ऐसा नहीं। जो भजन करते हैं उनके साथ तो कभी भी नहीं करना, बल्कि प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर यार मुखे सुनी कृष्ण नाम। ये हरि नाम चिंतामणि है, उसमें बताया है कि मेरे मुख से निरंतर कृष्ण नाम ही सुनाई देना पड़ना चाहिए। सेई से वैष्णव अवतार सर्व गुण धाम। एक वैष्णव के मुख से जब कृष्ण नाम सुन रहे हैं, श्रेष्ठ वैष्णव, मेरे लिए तो वही सब कुछ है, वही मेरा धाम है, वही मेरा सब कुछ है, ऐसा है। तो आज की कक्षा को हम यहीं पे विराम देते हैं। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम, कल्लो नास्तिव नास्तिव गतिर अन्यथा। तो कुछ प्रार्थना में मैं आपको बताने लगी थी, एक माता जी ने पूछा था प्रार्थना में आप बोलते हो कि भगवान के आगे श्लोक गाना चाहिए। हाँ, जब आप भगवान को प्रार्थना में खड़े होते तो भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए, कि भगवान हम पे ऐसी कृपा करो, जैसे भरत का जड़ भरत हुए थे ना, तो ऐसे कि अगले जन्म में फिर उनको हिरण का शीर, कि ऐसा इसलिए है कि मृत्यु के समय हमें दूसरे विषयों का स्मरण नहीं हो, भगवान का स्मरण हो। इसलिए पहली प्रार्थना भगवान के पास जाती हमें ये बोलना चाहिए। 8.6 का श्लोक है, यम यम वापि स्मरन् भावन तय जयन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदय तद्भाव भावित। ये जरूर बोलना चाहिए। और पहली प्रार्थना में और नेक्स्ट श्लोक बोलना चाहिए, अनंत काले चामामेव समर्ण मुक्तव क्लेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्र संशया। यानी कि हरे कृष्णा महामंत्र हम करते रहें, इस महामंत्र का जप करते हुए मृत्यु के समय हमें सिर्फ एक उच्चारण से ही भागवत प्राप्ति हो जाएगी। ये इसलिए हमें भगवान के सामने गाने चाहिए कि जीवन के अंतिम समय में मेरा स्मरण अनंत काले चामामेव, मतलब अंत काल में हे प्रभु मेरा स्मरण मुक्तव क्लेवरम, कि मेरा भाव मेरा मन आप में लगा रहे, इसमें कोई संदेह नहीं रहे, मेरा मन आप में ही लगा रहे। और ये है पहली प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना कल बताऊंगी। पहली प्रार्थना में हमें 2 श्लोक नित्य ही गाने हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तय जयन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदै तद्भाव भाविता। और सेकंड,
अनंत काले च मामेव स्मरणमुक्त्वा क्लेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्र संशया। जय श्री राधे श्याम। कुछ भी वाणी से अपराध बने, कुछ किसी को दुख पहुंचाओ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे श्याम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव।